हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, इसे आज हम देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये बीएससी, एमएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का एक टॉपिक है। साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो CSIR नेट लाइफ साइंसेस का भी एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। सबसे पहले हम जाने कि एनर्जी फ्लो क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि जो इकोसिस्टम है उनमें फूड चेन्स होती हैं और इन फूड चेन्स के अंदर ट्रॉफिक लेवल बने हुए होते हैं और हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी जो है एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर ट्रांसफर होती है। ये जो फूड चेन है इसके जो मेन कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में और कंज्यूमर से डिकम्पोजर में जाती है। अब लेकिन ये जो एनर्जी फ्लो होती है वो किस तरीके से फ्लो होती है और उसकी क्वांटिटी क्या रहती है उसे हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो जो एनर्जी का फ्लो है जब वो फूड चेन में होता है तो उसे ही हम इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो कहते हैं। एनर्जी जो है फूड चेन में कहां पर एंटर होती है, हमेशा प्रोड्यूसर्स से एंटर होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स वो ग्रीन प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं और उसी फूड और एनर्जी का यूज जो है जो फूड चेन के दूसरे ट्रॉफिक लेवल है वो करते हैं। तो एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से फूड चेन के अंदर एंटर करती है। प्लांट जो है वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करते हैं और ये केमिकल एनर्जी जो प्लांट्स ने प्रोड्यूस की है वही फूड के रूप में यूज होती है। केमिकल एनर्जी जो है वो एक फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर पास होती है और इसी तरीके से डीकंपोजर से होते हुए वापस एनवायरनमेंट में आ जाती है। ये जो है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है किस किस के बीच में, एनर्जी फ्लो और थर्मोडायनेमिक्स के रूप में, थर्मोडायनेमिक्स के बीच में। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कुछ नियम या रूल्स देती है और उन रूल्स को जो है ये एनर्जी फ्लो फॉलो करता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी फ्लो जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को फॉलो करता है या उसी के हिसाब से होता है। यहां हम कह सकते हैं कि कौन कौन से जो लॉज हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड है, तो थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉज के ऊपर एनर्जी फ्लो बेस्ड है। पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी जो है ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो ये क्या है, ये एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स का जो है पहला लॉ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हम कह सकते हैं कि एनर्जी को ना तो बनाया गया ना ही जो है उसको नष्ट किया जा सकता है। यहां पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होती है, सोलर एनर्जी होती है, जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एनर्जी जो है ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है और बस एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है। दूसरा लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, दूसरा लॉ ये कहता है कि जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो रही है तो एनर्जी की कुछ क्वांटिटी जो है वो हीट एनर्जी के रूप में रिलीज होती है। जब भी कोई काम होता है और जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वहां पर हीट एनर्जी रिलीज होती है जो कि उसकी सराउंडिंग्स में जाती है। तो ये जो दो लॉ हैं ये एनर्जी फ्लो फॉलो करता है। देखिए ये क्या है, एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो है किस तरीके से होता है। सोलर एनर्जी जो है वो ऑटोट्रॉफिक या फिर ग्रीन प्लांट्स जो हैं उसे कैप्चर करते हैं, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इन प्रोड्यूसर्स को जब हर्बीवर्स या प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं तो कुछ एनर्जी यहां पर प्लांट्स द्वारा यूज हो जाती है, कुछ रेस्पिरेशन में रिलीज हो जाती है और कुछ एनर्जी जो है फर्स्ट कंज्यूमर्स को जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को जाती है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को प्राइमरी कार्निवर्स खाते हैं, प्राइमरी कार्निवर्स को सेकेंडरी कार्निवर्स। उसके बाद अगर ये मरते जाते हैं तो डिकम्पोजर्स जो हैं इनको डिकम्पोज करते रहते हैं और इसी तरीके से ये एनर्जी जो है वापस प्लांट्स के द्वारा ही यूज कर ली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से जो है एनर्जी इकोसिस्टम में फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में
फॉलो होती रहती है या ट्रांसफर होती रहती है। अब ट्रॉफिक लेवल क्या है? हम सभी जानते हैं कि फूड चेन जो है उनमें प्रोड्यूसर्स से लेकर के डीकंपोजर्स तक जो अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं उन्हें ही हम यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, जो कि क्या होते हैं? एक्चुअली फीडिंग लेवल होते हैं, यानी कि वो ग्रुप जो उस लेवल पर फीड कर रहे हैं, अपना फूड कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके जो मेन पार्ट है वो है प्रोड्यूसर जो है वो हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाते हैं। सेकंड है हर्बीवर्स जो हैं ये वो हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, इसे हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्राइमरी कार्निवर्स जो है वो हर्बीवर्स को खाते हैं और थर्ड ट्रॉफिक लेवल होते हैं। टॉप कार्निवर्स, इसी तरीके से कार्निवर्स बहुत सारे हो सकते हैं, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, इस तरीके से। तो टॉप कार्निवर्स कौन सा होते हैं? टॉप कार्निवर वो होते हैं जो एक फूड चेन का लास्ट लेवल होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो है लगभग फूड चेन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम इस चित्र से समझ सकते हैं। प्रोड्यूसर्स हमेशा ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, यहां पर जो है ये एनर्जी की क्वांटिटी बताई गई है कि प्रोड्यूसर्स ने 1000 केजी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की। इन्हें जब हर्बीवर्स ने खाया तो इसमें से 10% एनर्जी जो है यहाँ पर पहुंची, 100 केजी पहुंची। इनको जब प्राइमरी कार्निवर्स ने खाया तो इनमें 10 केजी पहुंची, और इन्हें जब टॉप कार्निवर ने खाया तो उसमें 1 केजी एनर्जी जो है वो पहुंची। तो इस तरीके से ऊर्जा जो है या एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। अब एक फूड चेन क्या होती है? देखिए, जब एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती है तो उससे एक चेन बन जाती है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हर एक ट्रॉफिक लेवल जो है वो फीडिंग लेवल होता है, अपने फूड के लिए वो वहां पर है, इसीलिए जो है हम इसको क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा उसे सेकंड खाएगा, सेकंड को थर्ड खाएगा, थर्ड को फोर्थ खाएगा, इस तरीके से पूरी एक चेन बन जाती है। फूड चेन में जो इनिशियल लिंक होता है वो हमेशा ग्रीन प्लांट या प्रोड्यूसर होते हैं, जो कि क्या करते हैं? बाकी सारे ट्रॉफिक लेवल को केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि ये एक सिंपल फूड चेन का एग्जांपल है, ग्रासेस जो कि हो गए प्रोड्यूसर, ग्रासेस को खाया ग्रास होपर ने जो कि हो गए हर्बीवर्स, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, ये हो गए प्राइमरी कार्निवर्स, फ्रॉग को खाया पाइथन ने, ये हो गया सेकेंडरी कार्निवर, और पाइथन को खाया ईगल ने, ये हो गया टॉप कार्निवर। तो इस तरीके से एक फूड चेन जो है वो आगे चलती है। अब बात करते हैं एनर्जी फ्लो की मॉडल्स की। कुछ मॉडल्स जो हैं वो इस एनर्जी फ्लो को समझने के लिए दिए गए हैं। इनमें 2 मॉडल्स ज्यादा पढ़े जाते हैं। पहला है सिंगल चैनल एनर्जी मॉडल और दूसरा है वाई शेप्ड या 2 चैनल एनर्जी मॉडल। तो पहले हम देख रहे हैं सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, यानी कि एनर्जी जो है वो हमेशा सिंगल चैनल से फ्लो होती है। ये मॉडल जो है वो एनर्जी की यूनिडायरेक्शनल फ्लो को दर्शाता है, यानी कि एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है। जो भी एनर्जी ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करते हैं वो कभी भी वापस रिवर्ट बैक नहीं होती, पूरी की पूरी एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आगे धीरे धीरे मूव करती है एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर, तो वो पीछे वाले ट्रॉफिक लेवल में शेष नहीं रहती, आगे वाले में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये ट्रांसफर करती है। तो ये मॉडल ये कहता है कि जब एनर्जी एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाती है तो पीछे वाले ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी शेष नहीं रहती। ये सिस्टम जो है वो ये कहता है कि प्राइमरी सोर्स यानी कि सन अगर किसी भी तरीके से क्रैश हो जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि सन जो है वो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। अगर सन नहीं होगा तो ग्रीन प्लांट्स एनर्जी कहां से कैप्चर करेंगे, और ग्रीन प्लांट्स अगर अपना फूड नहीं बनाएंगे तो आगे के सारे जो ट्रॉफिक लेवल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये मॉडल ये दर्शाता है कि हर एक लेवल पर एनर्जी जो है वो डिक्लाइन होती है, तब वो अगले ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचती है। तो जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ही ज्यादा फूड एनर्जी
जो है अवेलेबल होगी, क्योंकि छोटी फूड चेन होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें ट्रॉफिक लेवल कम होंगे, ट्रॉफिक लेवल कम होंगे तो हर एक लेवल पर एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, ये जो है एक मॉडल, ये इस मॉडल को डिस्क्राइब कर रहा है जिसे हम सिंगल चेन एनर्जी फ्लो मॉडल कहते हैं, सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल कहते हैं। तो यहां पर जो है क्वांटिटी से भी शो किया गया है। देखिए सबसे पहले सोलर रेडिएशन की क्वांटिटी यहां पर दर्शाई गई है 118.872। तो सोलर रेडिएशन को किसने लिया? ऑटोट्रॉफ्स ने लिया, यानी कि ग्रीन प्लांट्स ने लिया। तो यहां पर जो ग्रॉस प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 111। यहां पर ये एनर्जी की क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसमें से 70.0 एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं हुई, 23% एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन में चली गई, और अगर इनका डिकम्पोजिशन होता है तो 3.0% एनर्जी जो है वो डिकम्पोजिशन में के द्वारा वापस जो है एनवायरमेंट में आ जाएगी। और अगर इनको हर्बीवर्स खाते हैं तो इसमें से 111 यानी कि 111 में से सिर्फ 15% एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर हुई। अब सेम चीज इस 15 में से 7 जो है एनर्जी वो यूटिलाइज नहीं हुई। ठीक है, यहां पर एनर्जी जो है वो ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर है। ठीक है, तो यहां पर जो है 15 ग्राम कैलोरी जो है वो इनके पास पहुंची, हर्बीवर्स में से 7 ग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा जो है यूज नहीं हुई। ठीक है, और 4.5 ग्राम कैलोरी ऊर्जा जो है वो किसमें चली गई? रेस्पिरेशन में चली गई। अगर हर्बीवर्स का डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि जब वो मरते हैं तो उनको जब डिकम्पोज किया जाता है तो 0.5 ग्राम कैलोरी ऊर्जा जो है वो डिकम्पोजिशन में चली जाती है। तो अब इन हर्बीवर्स को जो कार्निवर्स खाएंगे उन कार्निवर्स में कितनी ऊर्जा पहुंची? 3.0 ग्राम कैलोरी ऊर्जा जो है यहां पर पहुंची। अब इस 3.0 में से भी 1.8 ग्राम कैलोरी ऊर्जा रेस्पिरेशन में चली गई, 1.2 ग्राम यूटिलाइज नहीं हुई, और बाकी जो भी अमाउंट यहां पर बचा वो डिकम्पोजिशन में चला गया। तो इस मॉडल को अगर आप देखें तो ये मॉडल ये दर्शाता है कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो पीछे वाले में शेष नहीं रहती, क्योंकि कुछ रेस्पिरेशन में चली जाती है, कुछ डिकम्पोजिशन में चली जाती है, कुछ यूटिलाइज ही नहीं होती। तो इस तरीके से एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है। एनर्जी हर्बीवर्स से कभी भी ग्रीन प्लांट्स में नहीं आएगी, लेकिन हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो के द्वारा एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती रहेगी। ठीक है, दूसरा है वाई शेप्ड या 2 चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। ये जो मॉडल है वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर जो है एप्लीकेबल है। ये भी एक एनर्जी मॉडल है। ये मॉडल ये कहता है कि यहां पर एनर्जी जो है 2 डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, जिसमें कि एक वाई शेप बन जाता है। तो वाई की जो 2 आर्म्स हैं उनमें से एक आर्म जो है वो हर्बीवर फूड चेन को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी आर्म जो है वो डीकंपोजर फूड चेन को रिप्रेजेंट करती है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो इन दोनों में ही जो बीच वाली आर्म है उसके अंदर कॉमन रहते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो ये मॉडल ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 फूड चेन जो हैं यहां पर नेचुरल कंडीशन में अगर बात करें तो कभी भी एक दूसरे से कंप्लीटली आइसोलेट नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें जो प्रोड्यूसर हैं वो तो सिमिलर ही रहेंगे, मतलब होंगे तो वो प्लांट्स ही। चाहे अगर हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करें तो वहां वो फाइटोप्लैंक्टन हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल सिस्टम की बात करें तो वहां पर जो है वो ग्रासेस हो सकती हैं या अदर प्लांट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कंफर्म क्या करता है, ये मॉडल ये कंफर्म करता है कि इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रैटिफाइड है, यानी कि उसके अंदर स्ट्रैटिफिकेशन पाया जाता है, लेयरिंग पाई जाती है। ये जो है ये मॉडल जो है ये कहता है कि जो ईटिंग और डिट्रेरियस फूड चेन है वो अलग अलग होती है टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग। माइक्रो कंज्यूमर और मैक्रो कंज्यूमर जो हैं उनका साइज बहुत ही अलग होता है और उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो भी अलग होती हैं। तो ये जो है एक वाई शेप्ड मॉडल है। ये वाई शेप मॉडल जो है ये क्लियर नहीं है, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। सनलाइट सबसे पहले कहां पहुंची? ऑटोट्रॉफ्स के अंदर पहुंची। ठीक है,
अब यहाँ पर दो फूड चेन में ये एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी। पहली फूड चेन है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरी जो है वो है डिटेरियस फूड चेन या डिकम्पोजर फूड चेन भी कह सकते हो। तो ये एनर्जी पहले ऑटोट्रॉफ्स में पहुंची। ऑटोट्रॉफ से अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करेंगे तो ये पहले किस में जाएगी, हर्बीवर्स में जाएगी। हर्बीवर्स से ये किस में जाएगी, प्रेडेटर्स में, जिनको हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स। तो इसे तो हम क्या कहेंगे, सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे। डिकम्पोजर फूड चेन की बात करें तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफ्स में एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, वो एनर्जी जो है वो जाएगी कंज्यूमर में, जिनको हम डिटेरियस कंज्यूमर कहेंगे, और उससे फिर जो है वो प्रेडेटर में जाएगी। तो ये इंटर कन्वर्टेड भी हो सकती है कि यहां से इसमें भी आ सकती है, यहां से इसमें भी आ सकती है। तो वाई शेप मॉडल जो है इसकी दोनों आर्म अलग अलग फूड चेन को शो करती है, लेकिन उनका जो कनेक्टिंग लिंक है वो है ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ग्रीन प्लांट। तो दोनों जो मॉडल हैं वो बात तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन तरीका सिर्फ ये है, अलग इतना है कि जो सिंगल चैनल मॉडल है वो ये कहता है कि एनर्जी एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एनर्जी यहां भी एक डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है, लेकिन अंतर क्या है कि यहां पर इन्होंने जो है दो फूड चेन को एज अ आर्म प्रोड्यूस किया है, इसीलिए इसको वाई शेप मॉडल या टू चैनल एनर्जी मॉडल कहते हैं। तो ये जो टॉपिक था वो क्या समझा रहा था, वो ये समझा रहा था कि एनर्जी जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाती है तो उसकी कुछ मात्रा या कुछ क्वांटिटी जो है वो रिलीज होती है हीट एनर्जी के रूप में। अब इस एनर्जी फ्लो की इंपॉर्टेंस क्या है, एनर्जी फ्लो जो है एक इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। जितने भी ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में रहते हैं वो इस एनर्जी के द्वारा ही काम करते हैं, जो कि उनको कहां से मिलती है, एनर्जी फ्लो के द्वारा मिलती है। इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्लो ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो सोलर रेडिएशन से स्टार्ट होती है और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी साइक्लिंग के लिए बहुत ही जरूरी होती है। इकोसिस्टम जो है अपने आप को मेंटेन करने के लिए और स्टेबल करने के लिए एनर्जी फ्लो प्रोसेस का यूज करता है। जितने ज्यादा फूड चेन में लेवल्स होंगे उतनी ही एनर्जी कम टॉप लेवल पर प्रोड्यूस होगी। अभी मैंने पीछे भी बताया था कि जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ही हर ट्रॉफिक लेवल पर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी। तो जितनी बड़ी फूड चेन होगी उतनी ही टॉप लेवल पर एनर्जी जो है बहुत कम पहुंचेगी। तो ये जो है एक्सप्लेन ये करता है कि टॉप कार्निवर्स जैसे कि बिग कैट, जिसमें टाइगर्स हो सकते हैं, लार्ज व्हेल हो सकती हैं, वो जो है पहली एंडेंजर्ड स्पीसीज हो सकती है अगर किसी भी वजह से इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट जो है वो अंडर प्रेशर में आए, क्योंकि उनमें जो है सबसे कम क्वांटिटी में एनर्जी पहुंचती है। तो अगर कभी भी कोई फूड चेन डिस्टर्ब होगी तो उसके जो टॉप कार्निवर हैं वो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी फ्लो की जो इंपॉर्टेंस है वो किसी भी इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए या उसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए जरूरी होती है, क्योंकि बिना एनर्जी फ्लो के इकोसिस्टम जो है वो फंक्शनल नहीं रहता या अपने काम नहीं कर सकता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से एनर्जी एक इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल के अंदर फ्लो होती है और उनके लिए कौन कौन से मॉडल्स दिए गए हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।